अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज जेके एसएसबी ने जेके पुलिस टेलीकम्युनिकेशन का जो रिटन एग्जाम है वो कंडक्ट किया। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशंस का रिटन एग्जाम आज पूरे जम्मू और कश्मीर में कंडक्ट किया। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आज के पेपर के बारे में बात करने वाला हूँ। पेपर का क्या लेवल यहाँ पे रहा था, साथ में हम बात करेंगे कौन सा सेक्शन किस लेवल का आया था, डिफिकल्ट, एडवांस या लो लेवल का आया था, ईजी लेवल का आया था। और उसके अलावा हम बात करेंगे कट ऑफ और सेफ स्कोर के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन के आज के पेपर के बारे में। तो देखिए, इस पेपर का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की, या आप सर्च भी कर सकते हैं जेकेपी टेलीकम्युनिकेशन पेपर। तो आप डायरेक्टली जाके जब वो लिंक से जाके डायरेक्टली इस पीडीएफ को ले सकते हैं। साथ में आप आंसर कीज भी उसी लिंक से यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर की पैटर्न की या पेपर की लेवल की अगर हम बात करेंगे तो पेपर जो था वो आप सभी को पता है कि वो 100 मार्क्स का आया था। ठीक है, लगभग 2 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया गया था एस्पिरेंट्स को पेपर को करने के लिए। अब ये जो 100 मार्क्स थे ये डिफरेंट सेक्शंस थे, जिसमें 40 मार्क्स आपके टेक्निकल सिलेबस के थे और उसके अलावा 60 मार्क्स जो थे वो यहाँ पे आपके जनरल सिलेबस के थे, जिसमें आपका जीके जीएस है, कंप्यूटर है, उसके बाद यहाँ पे मैथमेटिकल, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह जो था वो सारा इन्हीं 60 मार्क्स में था। और ये जो 40 मार्क्स थे वो आपके टेक्निकल सिलेबस का यहाँ पे था। साथ में अगर मैं दूसरी एक और भी बात आपको यहाँ पे क्लियर करूँ कि जो टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट हैं इसके लिए सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनका 12th में पीसीएम रहा हो। ठीक, पीसीबी पीसीएम रहा, यानी कि जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं 12th में, वही कैंडिडेट जो वो टेलीकम्युनिकेशन के लिए जा सकते हैं। बाकी आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, भले ही उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, एग्जाम उन्होंने दिया, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है। आगे चल के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी तो वो रिजेक्ट वहाँ पे हो जाएंगे। बहरहाल इसके बारे में आपको मैंने पहले भी बोल के रखा था। अब अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूँ तो पेपर जो था वो आपके डिफरेंट सेक्शन से आया था। अब डिफरेंट सेक्शन में अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले जो हमारा टेक्निकल सेक्शन था, ठीक, टेक्निकल सेक्शन जहाँ से आपके 40 मार्क्स आए थे, तो टेक्निकल सेक्शन जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे आया था, क्योंकि टेक्निकल के जो 40 क्वेश्चन थे, एक जो अभी मैक्सिमम एस्पिरेंट जो थे वो आर्मड कांस्टेबल के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए सभी एस्पिरेंट्स ने जो वो अच्छी तरह से पढ़ा भी नहीं, और साथ में जो टेलीकम्युनिकेशन का जो लेवल था वो 12th लेवल का पेपर था। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो टेक्निकल के जो 40 टेक्निकल सेक्शन से जो 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थोड़े से यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल के पूछे गए थे। साथ में इसमें यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे थे। तो ओवरऑल जो आपका जो टेक्निकल वाला सेक्शन था वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट रहा था। ठीक, टेक्निकल क्योंकि यार एक तो एस्पिरेंट्स ने पढ़ा भी नहीं था, मैक्सिमम ने, आधों ने तो पढ़ा होगा लेकिन मैक्सिमम ने नहीं पढ़ा था। अब जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गई तो इसमें तो अक्सर कैंडिडेट जो है यहाँ पे फंसते ही रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बाकी 60 मार्क्स की, जिसमें हमारा जीके जीएस इंग्लिश वगैरह आया था, इन 60 मार्क्स में अगर हम बात करेंगे मैथ की, तो ठीक 60 मार्क्स में जो हमारा मैथ का सेक्शन रहा था वो उतना टफ नहीं आया था। साथ में रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे, रीजनिंग भी डिफिकल्ट लेवल की नहीं आई थी। उसके बाद इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे, पिछला जो कांस्टेबल का एग्जाम रहा था उसके हिसाब से इस पेपर में इंग्लिश जो थी वो ठीक ठाक आई थी, क्योंकि पिछले पेपर जो पिछला कांस्टेबल का पेपर गया था हमारा कुछ दिन पहले 1 दिसंबर को, उसमें इंग्लिश काफ़ी टफ पूछी गई थी। लेकिन आज के पेपर में इंग्लिश उतनी टफ यहाँ पे नहीं पूछी गई थी। साथ में अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर भी उतना डिफिकल्ट लेवल का यहाँ पे नहीं पूछा गया था। उसके बाद अगर इंग्लिश का तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, मैथ का भी उतना ज़्यादा टफ नहीं आया था। और उसके बाद जो हमारा जीके जीएस का था उसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे वो एडवांस लेवल के पूछे थे। बाकी ओवरऑल जो था वो उतना हाई लेवल का यहाँ पे नहीं रहा था। लेकिन जो टेक्निकल के जो 40 क्वेश्चन थे वो यहाँ पे डिफिकल्ट बने ही बने थे। और बाकी का भी यहाँ पे आप सभी लोग जिन्होंने पेपर दिया वो अपने अपने हिसाब से बोलेंगे कि किसको कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट लगा, वो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकता है। ठीक, क्योंकि जो सेक्शन आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर किया होगा वो ऑब्वियसली आपको आसान लगा होगा, और जिस सेक्शन पे आपकी पकड़ कमजोर थी तो ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट यहाँ पे आपके लिए रहा ही था। लेकिन जो टेक्निकल के 40 क्वेश्चंस थे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो डिफिकल्ट लेवल के आए थे। ठीक, क्योंकि अगर आप देख लोगे एसएसबी का एक रूल होता है, जो भी पेपर वो डालते हैं उसमें जो भी सेक्शंस होते हैं, किसी ने एक बाकी सेक्शंस तो वो ईजी डालेंगे, मॉडरेट लेवल के डालेंगे, लेकिन कोई 1 या 2 सेक्शन जो है ये लोग डिफिकल्ट डालते हैं या टफ लेवल के डालते हैं। जो सिलेक्शन होती है वो उन्हीं तो कंपोनेंट्स पे ही डिपेंड होती है, जिसका उन 2 कंपोनेंट्स में अच्छा स्कोर आ जाता है तो डेफिनेटली वो आगे चल के फाइनल मेरिट लिस्ट में या फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके कट ऑफ और सेफ स्कोर की, तो कट ऑफ और सेफ स्कोर के हवाले से बहुत सारी यहाँ पे आप लोग देखोगे
कोई कह रहा है कि 70 के प्लस जाएगा, कोई कह रहा है कि 60 के प्लस जाएगा, कोई कह रहा है कि 50 के प्लस जाएगा। आप सभी को मैं बता दूं लगभग यहाँ पे 1,70,000 के आसपास एस्पिरेंट जो थे जिनका एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज हुआ था। लेकिन इसमें यहाँ पे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी थे जो आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, लेकिन वो एलिजिबल यहाँ पे नहीं थे, भले ही उनका एडमिट कार्ड यहाँ पे आया था। तो अगर आप एग्जाम सेंटर में भी देख लोगे एग्जाम रूम में जहाँ पे 24 से 25 बच्चे हुआ करते थे, वहाँ पे हार्डली 5 से 10 बच्चे यहाँ पे आए थे। बाकी के जो बच्चे थे वो एब्सेंट थे, क्योंकि मैक्सिमम उसमें जो थे वो आर्ट्स और कॉमर्स वाले थे। यानी कि जो 1,70,000 या 1,60,000 जो JKSSB टारगेट दिखा रही है टेलीकम्युनिकेशन का, उसमें आपको काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो मतलब एलिजिबल ही नहीं है टेलीकम्युनिकेशन के लिए। इसलिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक्सपेक्ट करना है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक तो यहाँ पे काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो है वो अभी इसमें किक आउट हो जाएंगे क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है इस पोस्ट के लिए। और साथ में दूसरा ये है, पहली बार ये JKSSB में एग्जाम हो रहा है, तो इसका एग्जैक्ट कट ऑफ जो है वो या एक्सपेक्ट कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्ट करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्टी यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। बाकी आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं, 500 यहाँ पे पोस्टर्स हैं, ठीक। अगर 1,60,000 या 70,000 बच्चे हैं, उनमें अगर हम देख लेंगे 30,000 40,000 भी अगर आर्ट्स वाले बच्चे होंगे, तो बाकी 1 लाख या 1,10,000 बच्चे होंगे जिनको मतलब कंपटीशन लड़ना होगा। तो थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा ही रहेगा एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस हमारा कांस्टेबल का, जिसमें 3,500 पोस्टर्स हैं। तो उसके हिसाब से इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। साथ में आप लोग जानते हैं कि जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी इन्होंने लाई है, तो उससे जो है वो ओपन मेरिट में काफ़ी कम सीटें यहाँ पे रहेंगी। तो ऑब्वियसली ओपन मेरिट वाले बच्चों को जो है वो कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ पे रहेगा। बाकी मेरे ख्याल से जहाँ से जिसके 65 to 70 यहाँ पे हैं, तो वो खुद को यहाँ पे सेफ जोन में समझ सकता है। 65 की प्लस भी अगर आपका है तो आप खुद को यहाँ पे सेफ जोन में समझ सकते हो। बाकी अगर आपका 45 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो उतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। बाकी जो भी है आप आगे चल के वेट कर लें रिजल्ट का। रिजल्ट अगर जब आपका आ जाएगा कुछ ही दिन में, क्योंकि आपके बाद JKSSB ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है रिजल्ट को रिलीज़ करने में, तो रिजल्ट जो ही आ जाएगा तो आपको अपनी रैंक वगैरह पता चलेगी। तो जो 24,000 बच्चे होंगे उनको फिर फिजिकल के लिए उठाया जाएगा और उन्हीं 24,000 में से जो है वो 4,000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा फाइनल लिस्ट के लिए। तो ऑब्वियसली वो आपको रिजल्ट आने के बाद ही एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में पता चलेगा। फिलहाल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के चक्कर में आप ना रहें या सेफ स्कोर के चक्कर में ना रहें। आप एक तो डिमोटिवेट हो जाओगे और दूसरा यहाँ पे आप लोग जो है वो कंफ्यूज भी हो जाओगे, क्योंकि कोई अगर कह रहा है कि 70 कट ऑफ जाएगा, दूसरा कह रहा है कि नहीं 50 जाएगा, तीसरा कह रहा है नहीं 60 कट ऑफ जाएगा, तो उससे आप लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपने पेपर देना था वो आपने दे दिया, जितना आपने करना था उतना आपने कर दिया। अब आप JKSSB तक छोड़े, वो 8 दिन या 10 दिन या 15 दिन जितने दिन के बाद वो रिजल्ट जारी करेंगे, रिजल्ट आते ही आपको अपनी रैंक वगैरह पता चलेगी। तो ऑब्वियसली आप इजीली जो है वो अपना जो सेफ रैंक है वो यहाँ पे आप उसमें जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि 24,000 बच्चे इनको जो है वो फिजिकल के लिए उठाने हैं, तो थोड़ा सा कट ऑफ कम ही यहाँ पे जाएगा, क्योंकि 24,000 नंबर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता है। भले ही फिजिकल के लिए उठाया जाएगा, लेकिन फाइनल के लिए जो है वो फिर अलग से कट ऑफ यहाँ पे लगेगा, जो वो कट ऑफ उन्हीं 24,000 बच्चों में लगेगा जो फिर आगे चल के फिजिकल को क्वालिफाई करेंगे। बहरहाल फिलहाल पेपर के बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में बात करी। पेपर आपके हिसाब से पेपर का लेवल कैसा आपके हिसाब से था, आप कमेंट करके जरूर बता देना। कौन सा कंपोनेंट आपको टफ लगा वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी आगे चल के हम कट ऑफ के बारे में भी वीडियोस डालेंगे। रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा, उसके बाद एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में भी आपके साथ हम डिस्कस करते रहेंगे।